क्या कहेंगे समाज में 4 लोग कौन है तो था पड़े तो थोड़ा मनी बताइए, है ना। क्योंकि समाज मेरे अनुसार सहयोग करने के लिए बना है, आपको रोकने के लिए, आप पर लगाम लगाने के लिए तो बना ही नहीं है। जैसे आज ये शिक्षा संस्थान चल रही है तो क्यों चल रही है, ताकि हमारे बच्चों को हम आगे लेकर जा सकें, इसलिए बनी है। तो एक बच्चों को ये चीज कहना छोड़ दे कि समाज का लोग क्या कहेंगे या कहीं कहवेला, कुछ नहीं, सिर्फ हमारे 2-4 मोहल्ले में लोग हैं जो बातें इधर उधर करते हैं। आप फोकस रहे, डिटर्मिन रहे। थोड़ा बच्चों को सोशल करना थोड़ा कम कर दीजिए। जैसे मेरा भी आना जाना थोड़ा कम रहा है हमेशा से, अब निश्चित तौर पे समय है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने समाज के लिए, परिवार के लिए हमेशा उपस्थित रहें। दूसरी चीज, अपने बच्चों को हर अभिभावक कोशिश करता है कि बेस्ट टू बेस्ट रिसोर्सेज दें। कोई माता पिता नहीं चाहेगा कि अपने बच्चों को आर्थिक रूप से कोई भी कमी होने दें। अब 18, 19, 20, 21, 22 तक आप सोचते हैं कि मेरी ग्रेजुएशन हो जाए, उसके बाद भले पेरेंट्स नहीं भी बोलेंगे, बच्चे के मन में कहीं ना कहीं आएगा कि मैं फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट हो जाऊं। ये लड़कियों को भी लगता है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बनता है कि घर वालों से मांगना ठीक नहीं लगता है। लेकिन अगर आपका एग्जाम ऐसे जैसे हमारा जैसा 27, 28, 30, 35 साल के बच्चों के उम्र के एग्जाम्स जो है वो क्रैक कर रहे हैं उस एग्जाम को, तो निश्चित तौर पे आपको लगेगा कि घर वालों से पैसा मांगू कि नहीं मांगू। तो मेरी राय में आप अपने घर वालों से पैसा लीजिए, लेकिन ध्यान रखें कि पिताजी का पैसा सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, शौक पूरे करने के लिए ना लें, क्योंकि वो जरूरत जरूरी है और कहीं ना कहीं आपको अपनी सफलता की तरफ लेकर जाएगी। तो जितना जरूरत हो उतना लें। और उसमें भी कुछ मेरे जैसे व्यक्ति हो सकता है कि नहीं, अपन मल्टीटास्किंग है तो अपन साथ में काम भी करेंगे और अपना एग्जाम भी क्रैक करेंगे। तो उसमें ये ध्यान रखना है कि जब आप जॉब की साइड जाते हैं तो आपका एक सैलरी आना शुरू हो जाता है और आपका जो गोल था उससे डाइवर्ट भी हो सकते हैं। मेरा पैकेज अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में बोलूं निहायत ही अच्छा था, तो ये जाहिर सी बात थी कि जब वहां इतना अच्छा मिल रहा है तो फिर सरकारी नौकरी की जरूरत क्यों है। लेकिन आप डिटर्मिन्ड हैं और आपको पता है कि लॉन्ग रन में आपको कहां जाना है, तो आप अपने जॉब और अपने जो भी प्रिपरेशन टाइम है उसको अच्छे से बैलेंस करेंगे। जीवन में बैलेंस, संतुलन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और एक और चीज जो अभिभावकों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक यंत्र आपने अपने बच्चों के हाथ में दिया है, वो है ये फोन, मोबाइल फोन। बहुत अच्छे के लिए दिया, निश्चित तौर पे हमें भी अच्छे के लिए ही मिला था। लेकिन आजकल जब बच्चा YouTube पे कुछ भी चलाता है तो जाहिर सी बात है बहुत सारा कंटेंट आता है जो कि अननेसेसरी है, और बच्चों को भी ये पता होना चाहिए कि क्या कंटेंट आप कंज्यूम करें, क्योंकि वो आपके दिमाग की एक मेमोरी लिए बैठा है जिस मेमोरी में आपको अपनी प्रिपरेशन स्टोर करनी चाहिए थी। तो आप ये जरूर ध्यान दें कि बच्चे की संगति कैसी है। और दूसरी चीज, ये सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे हिंदुस्तान का एक मेजर प्रपोर्शन युवाओं का जो है वो नशे की लत में है। तो इस चीज पर आप चेक्स और बैलेंसेस की थ्योरी अपनाकर जरूर देखें कि बच्चे की संगति कैसी है, बच्चा कहां जा रहा है, कहां उठ रहा है। और मान लो भगवान ना करे कभी ऐसी संगति में बच्चा पड़ जाए, तो समाज के सभी सदस्यों से निवेदन है कि उन पर ताने कसने की बजाय उनकी मदद करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये हालात आपके साथ कब हो सकते हैं। क्योंकि बच्चे हैं, नादान है। हम लोग मेट्रो सिटीज में रहे हैं और हमने देखा है कि नशे की जो अभी एक नई जनरेशन आई है वो किस प्रकार की आई है। तो इस चीजों से सचेत रहें, आपकी संगत अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। तीसरी चीज जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे थे वो है हमारे समाज के बारे में एक छोटा सा रिक्वेस्ट। मैंने पिंजवाड़िया में भी इस चीज की रिक्वेस्ट की थी और सिरोही माली समाज में जब आमंत्रित किया गया था तब भी मैंने इस चीज की रिक्वेस्ट की थी। और वो रिक्वेस्ट ये है, जैसे मैं अभी सभी को सुन रही थी तब भी पता चला कि जो हमारा ये लॉ फील्ड है, विधि का फील्ड है, इसमें चयन, इसमें सिलेक्शंस बहुत कम हुए हैं। शायद कहीं ना कहीं रीजन ये है कि एक्सपोजर कम मिला है, इसके बारे में नॉलेज कम है। LLB क्या होता है, जुडिशरी क्या है, एडवोकेसी क्या है। तो हमारे समाज में किसी भी प्रकार की किसी को भी वैधिक सहायता चाहिए, लीगल एड अगर चाहिए, तो मैं चाहूंगी कि एक छोटी सी कमेटी जरूर बने जिसमें निश्चित तौर पे महेंद्र सर का तो सानिध्य प्राप्त होगा ही सबको, और हमारी साइड से भी किसी भी प्रकार की आपको सहायता चाहिए कि इस फील्ड में आगे कैसे बढ़ना है, इसकी प्रिपरेशन कैसे हो। ना सिर्फ इतना, अगर घर में छोटे मोटे मुद्दे भी हैं तो कोर्ट कचहरी जाने से अच्छा है कि आप अपने समाज के इस लीगल कमेटी के पास आए जो निःशुल्क आपकी सहायता करेंगे। ना सिर्फ हमारे समाज के लिए, हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति है तो उसको जरूर इन चीजों के बारे में बताया जाए, क्योंकि समाज में रीति रिवाज से जितना भली भांति परिचित होना जरूरी है उतना जरूरी है अपने अधिकारों को समझना। क्योंकि मानव अधिकार तो भगवान के घर से लेकर आए हैं, उसको तो कोई नहीं छीन सकता। तो जो आपके संवैधानिक अधिकार है, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, राइट, मौलिक अधिकार कहते हैं, इसकी जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। और लास्ट में अब तो मुझे दिख ही रहा है कि किसी भी प्रकार का क्या भेदभाव तो है ही, लेकिन फिर भी लड़कियां जितना अच्छा कर रही है उन्होंने प्रूव कर ही दिया है कि उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाए। और ये लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है कि, और खास करके माताओं के लिए, कि अपनी बच्चियों को सिर्फ चूल्हे चौकी तक नहीं रखें, क्योंकि आप भी मानती है और कहीं ना कहीं आप भी इस चीज की रिग्रेट करती हैं कि काश हमें भी एक मौका मिला होता तो हम भी कुछ अच्छा कर लेते। तो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि आप गृहिणियां अगर घर में नहीं हो तो जितने भी यहाँ बैठे हैं या जो भी व्यवस्था हो रही है वो शायद मुश्किल हो जाती। और ये आप भी मानते हैं कि आप बैक एंड पे घर में रहकर जितना भी काम करते हैं, विने वास्ते आपने कोई जज नहीं देवे, विने वास्ते आपने कोई अवार्ड नहीं देवे, विने वास्ते कोई अप्रिसिएशन नहीं देवे। क्यों? क्योंकि विने वजह आप कोई आइडेंटिटी नहीं बना पा रहे हो, कोई पहचान नहीं बन पा रही आपकी। इसीलिए मानव जीवन मिला है तो अपनी पहचान बनाओ, सफल बनो, किसी भी फील्ड में बनाओ जो आपकी इंटरेस्ट की हो, उसमें अपनी पहचान जरूर बनाकर जाएं। और मेरे पूरे सक्सेस के दौरान मम्मी ने बड़ा अच्छा साथ दिया है, हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं पेरेंट्स। और आखिर में यही कहना चाहूंगी, इस धरती पर खड़े हो